Hey guys, welcome to my YouTube channel Trending Tech. Guys, इससे पहले जब मैंने एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था, राइट। एक क्वेश्चन करवाया था जो कि मैंने एवरेज रिटर्न का करवाया था, है ना। आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करवाने वाले हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि मैं आगे की वीडियो में आपको और क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। सो ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात एग्जाम में आने के चांसेस है, तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज सब्सक्राइब तो तुम करते नहीं हो ना, तुम लाइक करते हो, और कम से कम ये नहीं करते तो कम से कम मुझे कमेंट में बता दिया करो कि आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, कुछ कम से कम 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो वो हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है फाइंड रिटर्न ऑफ कंपनी। यहाँ पे हमें क्या, देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है एक्चुअली, हमें टेबल सा हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बाकी वैसे ज्यादातर पेपर में अगर टेबल भी ना दे तो हमें सिर्फ डाटा दे देते हैं, बट जब भी हम आंसर को करेंगे तो हम टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर टेबल में करेंगे, ठीक है। उससे क्या होता है, तो रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है, दूसरी बात क्या होता है कि मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना हमें फिर कंफ्यूजन भी नहीं होगी, हमारा भी आंसर अच्छा लगेगा और हम अच्छे से परसेंट दिया हुआ है, ये एक्चुअली क्वेश्चन ही है, ठीक है। यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक क्वेश्चन है, परसेंट तक क्वेश्चन दिया होगा, ये रिटर्न मैंने अपने आप से जोड़ा है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, यहाँ पर परसेंट तक हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से रिटर्न से हमारा क्या हो रहा है, आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने दोनों टेबल को मैंने कंबाइन कर दिया, मैंने क्वेश्चन आंसर अलग अलग नहीं लिखे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या करा, क्वेश्चन लिख दिया और फिर इसके आगे मैंने क्या करा, रिटर्न वाला कॉलम बना दिया जो कि हमारे आंसर में रहेगा, ठीक है। क्योंकि रिटर्न तो हमें निकालनी है, तो रिटर्न हमें कैसे दे देगा क्वेश्चन में, तो ये तो मैंने जोड़ा है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया क्या है, फाइंड रिटर्न ऑफ कंपनी, जिसमें हमें ईयर दिया हुआ होगा और क्या दिया हुआ होगा, परसेंट दिया हुआ होगा, ठीक है। ईयर दिया हुआ होगा, परसेंट दिया हुआ होगा। ईयर हमारे 5 साल दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 साल का हमें डेटा दिया हुआ है, और परसेंट हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में 12%, थर्ड ईयर में 18%, फोर्थ ईयर में 15% और 5 ईयर में 10%, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। शुरू करते हैं आंसर को। आंसर हम यहाँ पे ऐसी टेबल बनाएंगे और एक कॉलम जोड़ेंगे हम रिटर्न का, ठीक है। जिसमें फर्स्ट ईयर में तो हमारी कुछ नहीं रहने वाली, ठीक है ना। सेकेंड ईयर में क्या करोगे, इस 12 में से क्या करो, मतलब 12 में से इस ऊपर वाले 10 को माइनस कर दो, तो कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर चलो 18 में से 12 को माइनस करो, कितना बचा, 6 बचा, यहाँ लिख दिया। 15 में से 18 को माइनस करो तो क्या आंसर आएगा, -3, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर 10 में से 15 माइनस करो, 10 में से 15 माइनस करोगे तो एक्चुअली आंसर आएगा -5, या मैंने 5 लिखा हुआ, -5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर हम कितना, हमें परसेंट निकालना होगा। अगर हम एवरेज निकालें ना, क्योंकि हमें एवरेज निकालना होता है, हमारा क्वेश्चन एवरेज का है, ये एवरेज रिटर्न का, तो हम क्या करते हैं, ये जो पूरा परसेंट है ना, इस पूरे परसेंट वाले कॉलम को पहले क्या करो, टोटल कर लो। तो ये 10 12 18 15 और 10, ये हो गया 65 हो गया। अब इसमें डिवाइड किससे करेंगे हम, ये क्या है हमारा नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर हमें कितने दिए हुए हैं, 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 65 डिवाइड बाई 5, हमारा आंसर आ गया 13%, 13% आ गया हमारा आंसर। तो ये हमारा पूरा आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है। क्या करोगे, जैसे ही क्वेश्चन दिखे ना, ये टेबल आपको दिया हुआ हो या फिर डाटा दिया हुआ हो, क्या करो, टेबल बनाओ, उसमें डाटा लिखो और साथ में रिटर्न वाला कॉलम जोड़ दो। इस सब में से माइनस करते जाओ। ये देखो पहले में तो कुछ नहीं आएगा, पहले में तो ये मान लो 0 है, ठीक है। दूसरे में क्या करो, दूसरे वाले में से इसको माइनस कर दो, 2 आ गया। फिर इस वाले में से इसको माइनस कर दो, 6 आ गया। इस वाले में से इसको माइनस कर दो, -3, इस वाले में से इसको माइनस कर दो, -5, और जो भी, अब तुम्हारा ये पूरा रिटर्न आ जाएगा। हमें एवरेज रिटर्न निकालना है, तो हमने क्या करा, इस पूरे को टोटल किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर दिया, हमारा आ गया 13%। ये आ गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया है, जिसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, फाइंड एवरेज रिटर्न ऑफ कंपनी वेयर कंपनी गिव डाटा ऑफ 4 ईयर, ठीक है। यहाँ पे कंपनी ने 4 साल का डाटा दिया है, 1 2 3 4, ठीक है। वेयर रिटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर इज 10% एंड देयर इज एडिशन ऑफ 5% एवरी ईयर। समझो,
क्या बोला है, कंपनी ने ना हमें 4 साल का डाटा दिया है, ठीक है। पहले साल में जो कंपनी की जो रिटर्न होती है वो होती है 10%, और हर साल क्या होता है 5% का, उसमें मतलब 5% वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो देखो अभी कुछ ऐसे रहने वाला है, पहले हम यहाँ पे ईयर लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा कितने ईयर है, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे मैं सॉरी 5 नहीं 4 ईयर है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ना टेबल नहीं बनाया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को टेबल बनाना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बट आप लोगों को टेबल जरूर बनाना है, बिकॉज इससे क्या होता है कि हम ना अच्छे से प्रेजेंटेशन हो जाती है। देखो आपके लिए मैंने ना यहाँ पे टेबल भी फॉर्म कर दिया है, ठीक है। ईयर हमें 1 2 3 4 दिया हुआ है, और रिटर्न हमें पहले साल की दी हुई है जो कि 10% है, और हमसे बोला गया है कि हर साल 5% क्या होगा, मतलब बढ़ती जाएगी, ठीक है। हर साल 5% बढ़ती जाएगी, मतलब हर साल 5% बढ़ रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें 5% क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, है ना, ऐड करते जाएंगे ना। तो पहले साल क्या है 10%, तो दूसरे साल क्या हो गया, फिर क्या हो गया 15%, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ईयर कितना होगा, नेक्स्ट ईयर होगा 20%, ठीक है। ओके, नाउ अब फोर्थ में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में क्या होने वाला है 25%। देखो निकल गया ना हमारी पूरी रिटर्न आ गई। देखो ये जो हमें परसेंट में दी हुई है, अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि पहले साल में कितनी रिटर्न होगी, तो परसेंट में दी हुई है ना, हम यहाँ पे निकालेंगे कितनी परसेंट होगी टोटल। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। देखो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, इन सबका टोटल कर लो, ठीक है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हम देखो क्या करेंगे, इसमें टोटल कर लेंगे 10 15 20 और 25, कितना हो गया, ये हो गया 70, ठीक है। फिर 70 डिवाइड बाय कितने ईयर है, 4 है, तो 4 लिख दिया, ठीक है। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, तो देखो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 17.5, ठीक है। 17.5 ही तो आएगा, है ना। तो 17.5 हमारा क्या हो गया, एवरेज रिटर्न हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा कि कितनी हमारी रिटर्न होने वाली है, ठीक है। अब हम एक एक करके निकालेंगे। देखो पहले ईयर में तो कुछ नहीं होगी, ठीक है, पहले ईयर में तो कुछ नहीं होने वाली। हम यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट ईयर में कितनी होगी, 15 में से 10 माइनस करो, कितना हो गया 5 बचा, तो यहाँ पे 5 लिख दो, ठीक है। फिर 20 में से 15 माइनस करोगे 5, फिर 25 में से 20 माइनस करोगे 5, तो हमारा 5 का यहाँ पे आ गया, मतलब 5 हमारी क्या होगी, रिटर्न हो रही है, ठीक है। रिटर्न आ गई, तो परसेंट में भी है, वैसे भी निकाल लिया, तो हमारा ये आंसर यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, हमने यहाँ पे एवरेज रिटर्न भी निकाल लिया, ये तो हमें दिया हुआ ही था, और हमने ये भी निकाल लिया, ठीक है, कि कैसे होने वाली है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, ये मत समझना है थोड़ा इजी सा है, इसको ही डिफिकल्ट करके दे देंगे आपको, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, इजी क्वेश्चन दे देते हैं, और हम डिफिकल्ट करके जाते हैं, तो इसलिए हमारे इजी भी नहीं हो पाता। तो ऐसे क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस करो, बाद में टफ थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, आप कर लोगे फिर, ठीक है। जैसे आप थोड़े से इजी क्वेश्चन करोगे ना, टफ करते जाओगे, आपको आ जाएंगे, ठीक है। टफ भी कर लोगे, ठीक है, धीरे धीरे करोगे ना, तो नई नई चेंजेस होंगे, टफ क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमें शुरुआत किससे करनी चाहिए, हमेशा इजी क्वेश्चन से करनी चाहिए। जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, हमारे टफ क्वेश्चन फिर हमारे होते जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूँ पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आप ऐसे खुद से बना के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नाउ मैं क्या करूंगी, मैं ना आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, आपको उसके कमेंट बॉक्स में ना आंसर बताना है, ठीक है। आप ये मत, अगर चाहो तो आप रिटर्न ऑफ कंपनी करके आप ये आंसर भी दे सकते हो, नहीं तो आप क्या करना, सिर्फ मुझे ये आंसर बताना है, ठीक है, कि आपका एवरेज रिटर्न कितना आ रहा है, सिर्फ ये आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मैं नीचे क्वेश्चंस दे रही हूँ, उनके आंसर आपको मुझे जरूर बताने हैं, अगर आपके क्वेश्चन वो सॉल्व हो पा रहे हैं तो, ठीक है। ओके बाय। देखो ये है कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस है, आराम से कर लोगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें एवरेज रिटर्न फाइंड करना है, जिसमें हमें ईयर भी दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, रिटर्न भी दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज में। आपको यहाँ पे मुझे क्या बताना, कमेंट में ना मेरे को बताना एवरेज रिटर्न इसमें कितना आ रहा है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसमें फाइंड एवरेज रिटर्न, ठीक है, हमें इसमें एवरेज रिटर्न नहीं फाइंड करना, बस में नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए हुए, तो नंबर ऑफ ईयर आप खुद फाइंड करोगे, ठीक है। बाकी आप मैंने आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, रिटर्न आपको मैंने दी हुई है परसेंटेज में, तो बस
परसेंटेज में रिटर्न दिए हुए तो ईयर तो पता ही चल गए, है ना, निकाल ही लोगे। चलो कोई नहीं, बेस्ट अब इसका मुझे आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी मुझे जरूर बताना। और थैंक यू, बाय बाय।